सिटी तहलका चैनल के दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सिंह। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, एक पुत्री हैं, ये भी अनमोल जी, इन्होंने मुझे पत्र लिखा और यह अम्बाला शहर से हैं। जन्म इनका 92 का है, जुलाई का है। इनका लगन है मिथुन, कुंडली मैंने बना ली है और राशि है मेरी। इस बिटिया को शादी की प्रॉब्लम है कि शादी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब यहाँ हम विश्लेषण करेंगे इस कुंडली का। अब यह शादी के लिए सर्वप्रथम हम सप्तम भाव को ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेला सप्तम भाव काम करेगा, लेकिन सप्तम भाव को देखेंगे कि क्या लेट शादी का योग क्या है, क्या वजह है जो अब तक शादी नहीं हुई, क्योंकि अब एज तो हो गई शादी की। अब यहाँ अगर हम देखें, इनका मिथुन लगन है और लगन में केतु देव है, तो सप्तम में राहु देव अवश्य आएंगे। यानी सप्तम भाव राहु केतु के एक्सिस में आ गया, हम इसको ऐसा मानेंगे। अब राहु केतु के एक्सिस में तो आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे कि एक पापी ग्रह, एक मेलेफिक प्लैनेट राहु देव तो यहाँ विराजमान हो गए। क्या इस भाव को कोई दूसरा भी पापी ग्रह देखता है या और किसी भी तरीके इसको एफ्लिक्ट करता है? तो पहले बात हम राहु देव को ही देखेंगे कि ये किसके नक्षत्र में हैं। तो राहु देव मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र का स्वामी भी केतु ग्रह है, यानी यहाँ राहु बैठे हैं, केतु भी इनडायरेक्ट यहीं पे बैठे माने जाएंगे। राहु देव के पास केतु की भी शक्तियां आ गई, क्योंकि इनका नक्षत्र स्वामी। दर्शकों, कुंडली में जितनी वैल्यू ग्रह रखता है उससे ज्यादा वैल्यू उसका नक्षत्र स्वामी रखता है। उसका कारण है, ग्रह मुखौटा है कि सामने आपको दिख रहा है, और नक्षत्र एक ऐसा शख्सियत है जो पीछे से वो सकता है कि ये काम ऐसे करना है, तो ग्रह को वैसे ही करना होता है, क्योंकि वह उसके नक्षत्र में असल, यानी नक्षत्र बहुत प्रभाव डालता है कि ग्रह क्या करेगा। अब यहाँ राहु खुद सेपरेटिव है, अलगाववादी ग्रह हैं। केतु देव के नक्षत्र में है तो केतु देव भी अलगाववादी हैं, तो यहाँ पे डबलिंग हो गई। खैर, अब अगले हम ग्रह देखेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति देव की भी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति देव इनके तृतीय भाव में है और सिंह राशि में है। सिंह राशि सूर्य देव की है, जो बृहस्पति देव के परम मित्र हैं, यानी बड़े अच्छी अवस्था में है। अब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ी और बृहस्पति देव का अपना घर है सप्तम। यहाँ अगर हम ज्यादातर जोशी यहाँ बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि लड़कियों की शादी में देखिए सिग्निफिकेटर जो है, जो कारक है शादी का, वह भी गुरु ग्रह है, तो कारक सप्तम भाव को देख रहा है। देखिए, शास्त्र यह भी कहते हैं कारक अगर कारक भाव में बैठ जाए तो उसे खराब करता है। अब यहाँ बैठा तो नहीं है, देख रहा है। बृहस्पति देव को हम बहुत ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं और हैं भी, लेकिन इनकी एक खूबी होती है कि ये जहां देखते हैं वहां ऐसा मान लें कि बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं, ये वहां की बुराई को भी छिपा देते हैं। ये इनमें खूबी है कि बुराई है, बट आम जनता को, दूसरे आदमी को नहीं पता लगेगा कि इनकी कोई प्रॉब्लम वहां है। तो यहाँ ये खूबी तो दे रहे। खैर, यहाँ शादी के मामले में ये देख रहे हैं तो इसको अच्छा मानेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं। अष्टम में अष्टमेश होकर शनिदेव बैठे हैं और द्वादश भाव में इनके मंगल देव बैठे हैं। द्वादश भाव को भी बेड कंफर्ट्स का भाव माना जाता है। शादी में द्वादश भाव देखना बहुत जरूरी है, तो इनका द्वादश भाव भी अफ्लिक्टेड हुआ मंगल देव से।
जहां 2 ग्रह देखेंगे मैलिफिक, वो बिल्कुल ज़्यादा खराब कर देंगे, जहां 1 होगा वहां बहुत ज़्यादा खराब नहीं कर पाएगा। अब मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो अगर यहाँ मंगल देव की दृष्टि देखें तो अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, यानी राहु देव वहां बैठे हैं, मंगल देव अपनी अष्टम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, कृतिका नक्षत्र अपना मूल नक्षत्र में है, तो मूल नक्षत्र केतु देव का, यानी 3 मैलिफिक प्लैनेट का प्रभाव हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि इनकी शादी में डिले हो गई, शादी में देरी का योग हो गया। डिनायल नहीं है, डिनायल इसलिए नहीं है कि बृहस्पति देव देख रहे हैं। ऐसे मामलों में अक्सर हमने देखा है, शायद ये सुन रही होंगी बिटिया, तो इनके साथ भी ऐसा हो। कई बार इनके बहुत अच्छी उस कंडीशन में लव अफेयर होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, लगाव होता है, लेकिन कुछ महीनों साल के बाद वह टूट जाया करता है। ऐसे दिक्कत में शादी में ये भी एक प्रॉब्लम मानी जाएगी, इस कुंडली में विशेषतः ये प्रॉब्लम मानी जाएगी, ऐसा होगा। खैर, अब सप्तम भाव बहुत ज़्यादा दूषित हो गया, तो सप्तम भाव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी भाव में, भाव के अंदर 70% पावर होती है, भाव के मालिक के पास केवल 10%। तो मालिक देख रहा है तो 10% पावर दे गया, कोई बात नहीं, बट यहाँ 70 नेगेटिव हो गई। अब इस 70 को पॉजिटिव करने के लिए हमें जो मैलिफिक प्लैनेट यहाँ पे देख रहे हैं, हमें उनका विशेष उपाय करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे इनको चाहिए राहु व मंगल देव की एकदम इकट्ठे पूजा करवाएं, और यह पूजा पौराणिक या वैदिक मंत्रों की होनी चाहिए। यहाँ बीज मंत्र विशेष कार्य नहीं करते। आज मैं दर्शकों को नॉलेज से क्या बता दूं कि बीज मंत्र भी कार्य करते हैं, लेकिन बीज मंत्र की खूबी है कि जहाँ तक खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं। यहाँ ऋषि जी लिखते हैं कि नियम साधक के लिए है, जातक के लिए नहीं। यहाँ क्या खाया क्या पिया कोई दिक्कत नहीं, आप बीज मंत्र कर सकते हैं, फल भी देते हैं। लेकिन बीज मंत्र में एक कमी रहती है कि ये पेन किलर की तरह काम करेगा। जब तक आप मंत्र कर रहे हैं ये प्रभाव देगा, जिस दिन मंत्र करना बंद कर देंगे यह प्रभाव भी बंद कर देगा। वैदिक या पौराणिक मंत्र आपको कम से कम 2 वर्ष तक फायदा देते रहते हैं, इसलिए जब पंडित जी पूजा करेंगे तो वैदिक या पौराणिक ही करेंगे। इनकी शादी में सप्तम भाव ज़्यादा दूषित है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो यहाँ पौराणिक या वैदिक मंत्र ही कार्य करेगा। उसका कारण है कि शादी बच्चों का खेल नहीं कि एक दिन में हो जाए, लेकिन यह उपाय करने से इनको फर्क पड़ेगा। दूसरा, अगर इनका ऐसा मन ना हो तो मैं अनमोल जी से कहूँगा कि वीरवार के दिन माता लक्ष्मी जी के कपड़े खरीदें। कपड़े उस स्टैंडर्ड के होने चाहिए जिसके आप पहनते हैं, लाल रंग के होने चाहिए, अगर साड़ी है तो ब्लाउज भी होना चाहिए, और विष्णु जी की कलगी ले लें, किसी भी धार्मिक स्थान से ये मिल जाएगी। आप लक्ष्मी जी के कपड़े, विष्णु जी की कलगी हर वीरवार 5 वीरवार करना होता है ये उपाय, और 1.25 किलो शुद्ध घी के बेसन के लड्डू किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित कर दें। यह लड्डू आपने ना तो खाने हैं ना घर लेके आने हैं, वहीं पे सारे बांट के आ जाने हैं। 5 सप्ताह लगातार यह उपाय करें। मैंने बहुत से केसों में देखा है आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। यह जो देरी वाली दिक्कत है, जो विलंब का योग है, इसमें बहुत कमी आ जाएगी और अच्छी जगह शादी हो जाएगी। मैं दर्शकों को फिर बता दूं, आपको कोई भी समस्या हो, अपनी समस्या का हमें मैसेज करें, अपनी बर्थ डिटेल्स प्रॉपर भेजें, प्रॉपर समस्या लिखें। समस्या 1 या 2 से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि इससे